हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। एंड इस वीडियो का बहुत लोगों को इंतजार था। एसबीआई क्लर्क मेंस स्ट्रैटेजी फाइनली इट्स हियर। तो अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। बहुत जल्दी, बहुत सटीक और बिल्कुल सॉलिड स्ट्रैटेजी होने वाली है जो आप लोगों को मेंस के लिए चाहिए होती है। तो वीडियो थोड़ी मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, सुनते रहो, फटाफट लिखते रहो, पॉज कर लो, लिख लो, जो कर लो, लेकिन एक ही बार में कर लो। बार बार वीडियो पे आने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत ही प्रेशियस टाइम है, पढ़ना है। और मैं भी बहुत स्पीड में बोलने वाली हूँ, फिर भी अगर 1.5 पे चलानी है वीडियो तो 1.5 पे चला लो। वैसे मेरी जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना, वो ऑलरेडी 1.5 पे भगवान जी ने करके भेजी हुई है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी करनी है तो चला सकते हो। वीडियो लाइक करके रख लो अगर कभी दोबारा देखनी पड़े, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिनको ये देखने की जरूरत है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो और बहुत सारी रेलेवेंट वीडियोस हैं, वो देख लो। बाकी जिनको मेंस की तैयारी करनी है, अब तक पता लग गया होगा कि हमें करनी है कि नहीं करनी। और ऐसे लोग मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सिर्फ एसबीआई क्लर्क टारगेट करके रखा हुआ था। तो ये टाइम बेस्ट होता है। पूरी साल भर ना हम लोग नहीं करते हैं मेंस की तैयारी, हम छोटी छोटी ऐसी हरकतों में लगे रहते हैं, और लास्ट में जब एग्जामिनेशन आता है तब हमें समझ ही नहीं आता हमें प्रीलिम्स पढ़ना है कि मेंस पढ़ना है। मैं आप लोगों को तब प्रीलिम्स पढ़ना था, मैंने तब भी बताया था कि कब प्रीलिम्स पढ़ना होता है, एंड अब मैं बता रही हूँ कि ये मेंस पढ़ने का टाइम है। नहीं भी निकलेगा ना एग्जामिनेशन, फिर भी अगले एग्जाम्स तो दोगे ही ना। ऐसा थोड़ा ना एग्जाम छोड़ के अब चले जाओगे। अगर छोड़ने वाले हो, ये साइकिल में वापस पढ़ने नहीं वाले, तो मत करो मेंस की तैयारी। लेकिन अगर यही साइकिल आपकी रिपीट होने वाली है तो इससे बढ़िया मौका कभी भी नहीं मिलेगा मेंस पढ़ने का। मेंस पढ़ लो। चलो अब मैं बताती हूँ मेंस आपको पढ़ना किस तरह से है। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए पूरी एक अलग से भी वीडियो बना दूंगी, इसमें मैं बहुत क्विकली बताती हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस, यानी करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। उसके अंदर आप क्या करेंगे, पहले तो 3 महीने पकड़ लो। अपना फेब्रवरी पकड़ लो, मार्च आपका आ जाएगा पूरा, और जनवरी। इन तीनों महीनों को बहुत अच्छे से करना है। मार्च के सारे डेज रेगुलर आपको फॉलो करने हैं, हर दिन की डेली। आप कहोगे डेली कहाँ से सोर्स बताओ मैम? डेली का सोर्स आप खुद से देख लो, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो क्या होता है ना, अपनी एक ट्यूनिंग होती है, किसके साथ बैठती है। टीचर्स के नाम बता देती हूँ, नोट कर लो। कपिल काटपाल सर बढ़िया पढ़ाते हैं, आशीष गौतम सर बढ़िया पढ़ाते हैं, अभिजीत सर हैं, एंड चौथे हमारे गौरव गर्ग सर। गौरव गर्ग सर आपके डेली वाले तो नहीं हो सकते हैं ना, तो आप उनको रिवीजन वाला रख लो। उनके साथ ना आप अपनी ट्यूनिंग ऐसे मत सेट करो, क्योंकि उनका क्या होता है कि वो थोड़ी लेट वीडियोस डालते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। उनको रिवीजन के लिए रख लो। बाकी इन तीनों टीचर्स में से, या फिर एक कुछ सर हैं उनको भी रख सकते हो, इन चारों टीचर्स में से किसी एक बंदे को फॉलो कर लो डेली के लिए, जिनसे आप मार्च की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हो। और डेली क्या करना है अब आपने, कि करंट अफेयर्स करी, साथ में फेब्रवरी की 4 वीक्स होंगे, चारों वीक्स की वीकली पीडीएफ पढ़ लो, या फिर वीकली वीडियोस देख लो। कहां से देखोगे वीडियोस? इन सारे टीचर्स की भी मिल जाएंगी, अदरवाइज अफेयर्स क्लाउड का यूट्यूब चैनल है, उस पर टॉपिक वाइज एंड वीकली वीडियोस आती हैं। परचम क्लासेस पर ऋचा मैम की मंथली कंपाइलेशन आती है, मंथली वीडियो आती है, एंड बैंकिंग अवेयरनेस की, नेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज अलग अलग तरीके से आती हैं, उनको देख लो। ज्यादा सोर्सेस करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल सोर्सेस की बजाय मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना। अभी भी बता रही हूं, मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करोगे ना, एक सोर्स को 6 बार कर लो या 6 सोर्सेस को एक बार कर लो, क्या ज्यादा बेनिफिशियल है खुद सोच लो। इसीलिए सोर्सेस कम, रिवीजन ज्यादा। इतना कर लो। बैंकिंग अवेयरनेस को अलग से कर लो। बहुत से लोग पूछते हैं स्टैटिक कहां से करना है। देखो, अगर टाइम नहीं है तो स्टैटिक करने की जरूरत नहीं है, 2-3 नंबर का आएगा, उसको तुम छोड़ भी सकते हो। हर एक जो आपका मार्क होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं हमारे पास। स्टैटिक छोड़ सकते हो, लेकिन अगर करना है तो कपिल काटपाल सर ने फ्री में डाला हुआ है, उनकी प्लेलिस्ट उठा लो, उनकी प्लेलिस्ट से कर लो। आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस वहां से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो स्टैटिक है ना, वो करंट का ही स्टैटिक मोस्टली पूछा जाता है, तो जो आप करंट पढ़ रहे हो वो स्टैटिक देखते रहो। एंड 300 एमसीक्यूज आते हैं गौरव गर्ग सर के, वो वीडियोस आपको बहुत टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाती हैं। अगर नहीं मिलेगी तो एक बारी मेरा जो ग्रुप एडमिन है नीरज मेहरा, उनको एक बारी कांटेक्ट कर लेना, अगर उनके पास होगी तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैं गारंटी नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको प्रोवाइड हो जाएगा, कोई ना कोई सोर्स आपको मिल जाएगा। नीरज को आप मैसेज कर सकते हो, उनसे मांग सकते हो, ठीक है। ये हो गए आपकी करंट अफेयर्स की बात। नोट्स बिल्कुल भी मत बनाना। जब आप रिवीजन कर रहे हो, आपको कोई कोई चीजें ऐसी लग रही हैं जैसे जीडीपी है नहीं याद हो रही है, उसको नोट डाउन कर सकते हो कहीं पे। मान लो कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कपिल काटपाल सर से पढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि ये वाली तो आएगी आएगी, कोई ऑस्कर रिलेटेड होती है, कोई नोबेल प्राइज रिलेटेड होती है, कोई किसी प्राइज के रिलेटेड होती है, कोई पहली बार कोई चीज़ हुई, कोई वुमेन पहली बार नॉमिनेट हुई, इस तरह की जो न्यूज़ होती हैं जो कि आती ही आती हैं, उनको या तो कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स में रख लो, पीडीएफ जो भी आप बनाते हो अगर सिस्टम पे करते हो, या फिर अगर आप करते हो अपने फ़ोन से तो उसको एक पेपर पे नोट कर लो। लेकिन वो 5-6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा अगर आपने 30 पढ़ी और 30 में से 15 लिख ली।
30 पढ़ी है तो 30 में से 3 या 4 ही लिखनी है आपको, सिर्फ इतनी। और उसके बाद वीकली पर वापस नहीं जाना है, सिर्फ मंथली से रिवीजन करने हैं। एग्जाम से पहले कम से कम 5 से 6 बार हर आपका वीक, आपका मंथ हर बार का रिवाइज हो जाना चाहिए। 3 मंथ्स को ज़्यादा करो, 70% आपकी वहीं से देखने को मिलेगी, बाकी जो 30% है वो बाकी के मंथ से आएगी। वो अगर टाइम बचेगा तो कर लेना, अदरवाइज अभी इतना कर लो। करंट अफेयर्स का डाउट सारे क्लियर हो जाने चाहिए, फिर भी अगर नहीं होंगे तो थोड़ा और आराम से समझा के किसी और वीडियो में बता दूंगी, तो उसको बाद में देख लेना। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वांट के सेक्शन पे। क्वांट पहले इसलिए ले रही हूँ क्योंकि क्वांट से लोगों को बड़ा डर लगता है। क्वांट में क्या करना है, अब आपने देख लिया कि अरिथमेटिक को भाई कंप्लीटली स्किप तो नहीं कर सकते। क्या करो अरिथमेटिक के लिए, 2-3 टॉपिक्स पकड़ लो। अगर तुम थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना, तुम थोड़ा सा डीप में देखोगे ना अरिथमेटिक को, 4-5 ही टॉपिक्स हैं, सब इंटर रिलेटेड है यार। तुमने टाइम एंड वर्क कर लिया ना, पाइप एंड सिस्टर्न हो जाएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो जाएगा, एंड कौन सी होती है, बोट एंड स्ट्रीम। ये चारों टॉपिक्स हो जाएंगे तुम्हारे एक टॉपिक से, क्योंकि ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड है यार। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, वो एक कोई टॉपिक नहीं है, वो एक फॉर्मूला है। ठीक है, परसेंटेज कर लो, एवरेज कर लो, रेशो एंड प्रपोर्शन कर लो, तो उससे तुम्हारी सारी चीजें, मतलब आधा मैथ्स कवर हो जाता है तुम्हारा उस चीज से। डीआई लॉजिकल आएंगी तो वो इसी के कॉन्सेप्ट पर आएंगी। प्रोबेबिलिटी कर लो, प्रोबेबिलिटी करोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी की एक डीआई आती है। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं। और एक ना एक बहुत मेरी मान के प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनरशिप कर लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जिसको 4 टॉपिक्स बताए ना मैंने, तो अरिथमेटिक के इतने सारे टॉपिक्स में से 4 टॉपिक्स तुम कर लो। इनकी क्या करो, डीआई सॉल्व करो, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो, डेटा सफिशिएंसी सॉल्व करो, एंड क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये मत सोचना कि हम ना उस पे रहते हैं मिसलेनियस पे, कि या स्पीड मैथ्स पे रहते हैं, वो सब वहाँ पर आता नहीं है। आया तो एक आध क्वाड्रेटिक आ जाएगा हाई लेवल का, या एक आध नंबर सीरीज आ जाएगी हाई लेवल की, उससे कुछ होने नहीं वाला है। एग्जामिनेशन डीआई से निकलेगा, एग्जामिनेशन अरिथमेटिक से निकलेगा। तो इसीलिए अरिथमेटिक को बिना स्किप किए रोज कर लो। करना क्या है, सिर्फ 2 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, या तो वो आपके मिक्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर वो आपके हाई लेवल के जो क्वेश्चंस, या तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आता है, या फिर डेटा सफिशिएंसी आता है, उन दोनों को कर लो। और एक हाई लेवल की डीआई कर लो। हाई लेवल डीआई क्या होता है, या तो लॉजिकल होगी, बहुत अच्छी मिल जाती है हर्षल अग्रवाल सर के पास एंड आशीष अरोड़ा सर के पास। कौशिक मोहंती सर की यूट्यूब पर भी होंगी, बट हर्षल अग्रवाल सर को मैंने फॉलो किया, आई कैन वाउच ऑन इट कि उनसे बढ़िया मटेरियल, मतलब और आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हर्षल अग्रवाल सर की मेंस की, स्पेसिफिक मेंस की डीआई कर लिया एग्जामिनेशन से पहले ना, वो ब्लेसिंग है वो इंसान, तो वहां से कर सकते हो। दूसरा, आपको इससे अलावा क्वांट में कुछ करने की जरूरत नहीं है, रोज 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 करते रहो ये सब चीजें, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। रीजनिंग पे आ जाओ। रीजनिंग के लिए क्या करना है, सिमिलर तरीका है। आपको हाई लेवल की पजल्स एंड हाई लेवल के क्वेश्चंस मिसलेनियस वाले, जैसे कि रिवर्स सिलोजिज्म हो गया, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, कोडेड डायरेक्शन हो गया, कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, ये सारे क्वेश्चंस, और बड़े मजे आते हैं इनको करने में। कैसे आपके 2-3 घंटे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे ही करो, 2-3 ये करो, एंड 2-3 आपको करनी है पजल्स हाई लेवल की, कुछ न्यू पैटर्न की, कुछ न्यू पैटर्न की इतनी ईजी पजल्स होती हैं, और क्लर्क में इतनी डिफिकल्ट नहीं आएगी। क्लर्क में आती है ईजी पजल्स, ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रिकी होती है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत ध्यान लगाना होता है, क्योंकि क्लर्क में क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा करने होते हैं। पीओ में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही ज्यादा करने होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो आपको अटेम्प्ट भी अच्छा करना है, स्कोर भी अच्छा लेकर आना है, इसलिए आपको थोड़ी सी स्पीड भी बनाकर रखनी है। सो ये हो गया आपका रीजनिंग का सेक्शन। डेली इनका वो बना लो आप, जैसे कि एक दिन अगर आपने पजल करी है तो उस दिन डीआई मत करो, उस दिन साथ में क्वांट के अरिथमेटिक उठा लो क्वेश्चंस। अगले दिन जिस दिन आपने डीआई करी है उस दिन पजल्स मत करो, उस दिन मिसलेनियस उठा लो, ताकि क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। बाकी क्योंकि ज़्यादातर टाइम आपको किसको देना है, करंट अफेयर्स को देना है अपना। लास्ट आ गया आपका इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश का सेक्शन बहुत मज़ेदार होता है। थोड़ा सा अगर आप समझोगे, 120 रूल्स को याद कर लो, निमिषा मैम की परफेक्शन बैच की क्लासेस देखो, यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तरुण ग्रोवर सर हैं, तरुण ग्रोवर सर को भी देख सकते हो। बाकी और इंग्लिश में आप जिसको भी फॉलो करते हो, कोई टीचर भी खराब नहीं होता है। यूट्यूब पे जिसका मिलता है मेंस इंग्लिश फॉर एसबीआई क्लर्क डालो, जिसकी वीडियोस मिलती हैं सब देखो, एंड सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो आप बोलोगे मॉक टेस्ट कहाँ से देना है। मॉक टेस्ट आपके पास जो भी आपने खरीदा था प्रीलिम्स के लिए, उसी का मेंस का मॉक टेस्ट अगर आपके पास है, तो वो मेंस का मॉक टेस्ट उठाओ। हफ्ते में एक बार ही दे लो। मैं तो कहूँगी कि बहुत बार लोगों को लगता है कि 3 दिन में दे लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप दे सकते हो सफिशिएंटली, आपके पास इतना टाइम है, तो आप 3 दिन में दे सकते हो। क्या करना है, पूरा का पूरा नहीं देने का मन है, इंग्लिश पूरा दे लेना, एंड रीजनिंग जरूर पूरा दे लेना, और मैथ्स में कोशिश करना कि कुछ कुछ चीज़ें आप दे लो। मैं मोस्टली ऐसा करती थी, मैं जीए अवॉइड करती थी, क्योंकि जीए पूरा उस टाइम पर रिवाइज नहीं था, और अगर जीए दे लेती तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता था, फिर मुझे मन ही नहीं करता था अगली बार देने का। प्रिलिम्स इज ऑल अबाउट योर स्पीड, एक्यूरेसी।
मेंस इज ऑल अबाउट योर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों को ना इस बात में ही डिफरेंस नहीं पता होता है कि मेंस की स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस होता है, आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस होता है। मेंस की स्ट्रैटेजी में क्वेश्चन पिक करना, कौन सा क्वेश्चन आप कब कर रहे हो, ठीक है, उन सब चीज़ों पे इतना डिपेंड करता है ना आपका एग्जामिनेशन। मेंस में आपके पास टाइम है, प्रीलिम्स में आपके पास टाइम नहीं है क्वेश्चंस पिक करने का, सिलेक्ट करने का, छोड़ने का, उठाने का। मेंस में आपके पास ये टाइम होता है, आपके पास वक्त है, तो उस वक्त को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होता है, और यही आपको मॉक टेस्ट सिखाते हैं, यही आपको सेक्शनल टेस्ट सिखाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ा है, ठीक है। रीजनिंग में अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई कम चीज़ें बताई हैं, तो रीजनिंग में आप अंकुश सर की क्लासेस देखो, आप पुनीत सर की मिसलेनियस वाली क्लासेस देखो। पुनीत सर मिसलेनियस बहुत ही बढ़िया करवाते हैं, उनसे मिसलेनियस एक बार देख लो, सिलॉजिज्म, रिवर्स सिलॉजिज्म उनसे देख लो, कभी भी नहीं भूलोगे। बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं। और अगर उनकी डेली वाली क्लासेस आ रही है ना, जिसमें कि वो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वो वाली क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करो, वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं। सो सिर्फ इतने ही सोर्सेज करने हैं, ज़्यादा कहीं भागने की जरूरत नहीं है इधर उधर। एक चीज़ अपनी पकड़ लो, ज़्यादा टाइम किसको देना है, फिर कितना कितना टाइम डिवाइड करना है, और फिर सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट किस हिसाब से देना है। जब मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना, तो जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वही आपके पूरे वीक चलने वाले हैं, तो आपके पास सोर्सेज की कभी कमी नहीं होने वाली। फिर भी अगर लगता है ना कि सोर्सेज की कमी है, मैसेज कर दो हमारे टेलीग्राम स्टडीग्राम बाय करिश्मा सिंह। बाकी टेलीग्राम के सारे लिंक्स, आपको जो भी लिंक की जरूरत है ना, सब कुछ मिल जाएंगे उसमें। एडमिन को मैसेज कर दो, वो आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर देगा। कंटेंट की टेंशन मत लो। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हमारे पास कंटेंट की कमी है, हमारे पास पीडीएफ्स नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, आप मेरे को बोलो, मैं आपको 100 पीडीएफ्स दे दूंगी। तो कभी कंटेंट की कमी नहीं होने वाली। प्रैक्टिस करने वाले बनो, बस पढ़ने वाले बनो। जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं सफिशिएंट है। मेंस इतने दिन में निकल जाता है। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मतलब आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर है। एक बार बेसिक्स क्लियर हुए, मेंस इज ऑल अबाउट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। कुछ टाइम बाद जब एग्जामिनेशन काफी नजदीक होगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, ताकि आप पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई करो। अगर ये सब कुछ चीजें कर लोगे ना, तो पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई होगा, ये गारंटी मैं लेती हूँ। अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेला, अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेलो, मेंस इसी बार निकल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी आपके डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट कर दो। मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ, लेकिन आपके सारे कमेंट्स की रिप्लाई करूंगी। सो मेक श्योर एक पॉजिटिव कमेंट जरूर छोड़कर जाना। अगर कुछ भी डाउट नहीं है ना, इसका मतलब मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया है, तो एक कमेंट मेरे लिए जरूर छोड़कर जाना, और मुझे फॉलो कर लेना, वीडियो शेयर कर देना जिसको ये देखने की जरूरत है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना अपना।